बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा राइट इशू पे बात चल रही है। लास्ट क्लास में हमने एक थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालना सीखी थी। कॉन्सेप्ट्स में आपको कुछ दे चुका था, कुछ बाकी थे, बात कर लेते मज़ीद। ये पेन हमारा आया भाई। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। एग्जाम्पल अपनी दे रहा हूँ, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। लेट्स सी, just a minute, okay. APLC is making a right issue of 1:3 at a right issue price of $10, comma, share price before right is $15. रिक्वायर्ड है, आपने कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस और आपने कैलकुलेट करना है बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। दो चीज़ें निकालनी। अच्छा, राइट इशू में क्योंकि एक बोनस का एलिमेंट होता है तो हमें वो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना आना चाहिए। राइट इशू का बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है? इट इज़ बिग डिफरेंट देन बोनस इशू। वो एक बोनस इशू अलग था, ये अलग है। और अगली चीज़, जो राइट का बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है, जिसे बोनस फ्रैक्शन भी कहते हैं, जो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर है जिसको राइट का बोनस फ्रैक्शन भी कहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होगा, बोनस फ्रैक्शन या बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर जो राइट से पहले पहले मौजूद है। सो बोनस फ्रैक्शन का तो हक उन्हीं शेयर्स का है जो राइट से पहले मौजूद है। पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे इंशाल्लाह BAF का क्या होगा। सो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस का मतलब मैं और आप क्लियर कर चुके हैं। सर थ्योरेटिकल का मतलब है शेयर प्राइस आफ्टर द राइट इशू। 3 कॉलम बना लो, शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। लेट मी शेयर्स, वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। सो जिसके पास 3 शेयर्स हैं उसको एक राइट मिलेगा। शेयर प्राइस बिफोर राइट है 15, राइट है 10, मल्टीप्लाई कर दो 45, 10। हम कह सकते हैं 4 शेयर्स की टोटल वैल्यू 55 है। यार ये तो सिर्फ मल्टीप्लाई किया ना, अल्लाह माफ़ करे। जिसके पास 3 शेयर्स होंगे उसे एक राइट मिलेगा। मार्केट प्राइस बिफोर राइट इस 15, राइट की प्राइस 10 है, मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं और आप कह सकते हैं 4 शेयर्स की टोटल वैल्यू 55 है। तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी जिसको थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहेंगे। 55 को 4 से डिवाइड कर दो, ये आ रहा है 13.75। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस 13.75 आ रही है। ओके, अब प्लीज सुनिएगा। तो इसकी इंटरप्रिटेशन अब मुझे और आपको पता है कि राइट इशू के बाद मार्केट में वैल्यू 15 नहीं होगी। राइट इशू के बाद बेसिकली जो मार्केट में वैल्यू होगी वो 13.75 होगी। अब मैं आपसे पूछूं यार, मुझे बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के दे दो। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, ये राइट इशू का बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर की बात हो रही है। इसे बोनस फ्रैक्शन भी कहते हैं, इसे बोनस फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब ये बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, बोनस फ्रैक्शन कैसे आता है, चलो इसका फॉर्मूला यहाँ बता देता हूँ। सो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर को बोनस फ्रैक्शन भी कहते हैं। हम मार्केट प्राइस लेंगे बिफोर राइट इशू, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू, इसको सिंपली डिवाइड कर दें थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। जैसे हमारा क्वेश्चन है 15 को अगर मैं 13.75 से डिवाइड कर दूं तो एक बोनस फ्रैक्शन आ जाएगा 1.0909।
इसे हम बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर भी कहते हैं, बोनस फ्रैक्शन भी कहते हैं। जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे तो राइट का बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट इशू से पहले पहले मौजूद हैं। रिपीट कर रहा हूँ, जब हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इंशाल्लाह कैलकुलेट करेंगे तो राइट का बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। सिर्फ किन पे अप्लाई होगा? सो उन्हीं पे अप्लाई होगा जो राइट से पहले पहले एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया? तो देखिएगा भाई, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो लेट्स सी, अब टाइम आ गया कि मैं क्वेश्चन करें जिसमें हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालें। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर हम उस पर जाते हैं। बेटा याद रखिएगा, अगर आपसे मल्टीपल चॉइस में ये सवाल पूछा जाए व्हेन डू वी नीड टू रीस्टेट लास्ट ईयर ईपीएस, कंपैरेटिव ईपीएस, सवाल सुन लें। व्हेन डू वी need to restate last year EPS। तो इसको रीस्टेट किया जाता है। नंबर वन, अगर आप बोनस इशू कर रहे हो तो भी रीस्टेट होगा पिछले साल का EPS। अगर आप राइट इशू कर रहे हैं तो भी लास्ट ईयर का EPS रीस्टेट होगा। अब जहन में एक सवाल आता है कि सर बोनस इशू में तो लास्ट ईयर का ईपीएस रीस्टेट होता है, समझ में आती है बात, लेकिन राइट इशू में ऐसा क्यों होता है? लास्ट ईयर का ईपीएस राइट इशू की वजह से रीस्टेट क्यों होता है? जवाब सुन लें। राइट इशू में भी बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है। ये देख रहे हैं आप, ये बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर ही तो निकाल रहे हो राइट इशू में, जिसे बोनस फ्रैक्शन कहते हैं। सिंस राइट इशू में बोनस का एलिमेंट बिल्ट इन होता है, इसलिए लास्ट ईयर के ईपीएस को भी राइट इशू के बोनस फ्रैक्शन से या बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से रीस्टेट किया जाता है। रीस्टेट करने का एक ही तरीका है, आप लास्ट ईयर के ईपीएस को राइट इशू के बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें बस। जैसे ये आया 1.0909, मैं इसका इन्वर्स पूछूं तो आप कहेंगे इसका इन्वर्स होगा 1/1.0909। तो बेटा याद रखिएगा, लास्ट ईयर का जो कंपैरेटिव ईपीएस है उसको मुझे रीस्टेट करना पड़ता है। अगर करंट ईयर में बोनस इशू कर रहा हूँ तो भी रीस्टेट करूँगा, राइट इशू कर रहा हूँ तो भी रीस्टेट कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ इशू तो भी रीस्टेट कर रहा हूँ, कोई एक इशू करूँगा तो भी रीस्टेट करूँगा। और रीस्टेट करने का एक ही तरीका होता है, आपको लास्ट ईयर के ईपीएस को सिंपली क्या करना है? बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से के इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है पिछले साल के ईपीएस को। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जी, ताकि पता तो लगे राइट इशू को वेटेड एवरेज शेयर्स में कैसे लेंगे, क्या करेंगे। हियर कम्स द क्वेश्चन, दैट्स आवर क्वेश्चन नंबर 6। इसको प्रिंट करते हैं जी, ये आ गया प्रिंट फॉर्म में। करंट ही जी यहीं ले लेते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं ताकि हमें देखने में इसको दिक्कत परेशानी ना। गुड हो गई। लैपटॉप को थोड़ा लिटा देते हैं, लैपटॉप टैबलेट जो भी कहना है। क्वेश्चन नंबर 6। वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं आप मेरे साथ ही करें, खुद ट्राई ना करें क्योंकि अभी आपने देखा नहीं है सब। वो कह रहा है शो दी कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 2 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। ओके, 2001 वाले को भी सिंपली रीस्टेट कर देंगे अगर राइट इशू हो रहा होगा तो। ऑन December 1 द इशूड शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, ये 4 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। एक्चुअली अच्छे से पढ़ें, 4 मिलियन शेयर कैपिटल का अमाउंट नहीं है, 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। क्यों? ऐसे सवाल अच्छे से पढ़ना होता है। सॉरी यार, अगर ये 4 मिलियन शेयर कैपिटल होता तो फिर हम उसको पार वैल्यू से डिवाइड करते तो नंबर ऑफ शेयर्स आता है।
तो ये 4 मिलियन शेयर कैपिटल नहीं है, ये 4 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो दिसंबर 2002 के लिए आपको ओपनिंग शेयर्स 4 मिलियन मिल गए। 4 मिलियन को मैं ले रहा हूँ 4030 इग्नोर कर रहा हूँ। ऑन जुलाई 2 द एंटिटी मेड अ राइट इशू इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:4। सर एक राइट देंगे जिसके पास 4 शेयर्स हो, एक राइट देंगे जिसके पास 4 शेयर्स हो, 50 सेंट्स पर शेयर। सर राइट हम आपको देंगे $0.5 का, 50 सेंट्स है ना, 100 से डिवाइड करोगे तो $0.5 आ जाएगा। शेयर्स वर कोटेड इमीडिएटली बिफोर द इशू एट $1। से शेयर प्राइस बिफोर राइट है $1। इस ट्रेडिंग रिजल्ट फॉर द लास्ट 2 years बता रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसको छोड़ दें। सबसे पहले एक काम करो, क्योंकि क्वेश्चन में राइट शेयर्स मौजूद हैं, पहले थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकाल लो, फिर बोनस फ्रैक्शन निकाल लो। राइट इशू का क्या निकाल लो, बोनस फ्रैक्शन या बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। शेयर्स वैल्यूज और टोटल वैल्यूज, शेयर्स वैल्यूज एंड टोटल वैल्यूज। प्लीज सुनिएगा, जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको हम एक राइट देंगे। शेयर प्राइस बिफोर राइट कितनी है, $1। राइट की प्राइस 0.5, मल्टीप्लाई कर दें $4 एंड 0.5। हम कह सकते हैं कि 5 शेयर की टोटल वैल्यू है 4.5। रिपीट, हम ये कह सकते हैं, हमें ये कहना चाहिए, हमें ये कहना सूट करता है, अल्लाह माफ करे। इस डेटा को सामने रखते हुए 5 शेयर्स की टोटल वैल्यू 4.5 है, तो बेटा एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम कहेंगे थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। कैलकुलेटर यूज करें, मेरे हाल से 0.9 आ, चेक कर लो यार। अबे तो कैलकुलेटर यूज कर ले भाई, कैलकुलेटर यूज कर ले, बिल्कुल यही आएगा। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ गई, ओके। अब मैं आपसे पूछूं मुझे बोनस फ्रैक्शन बता दो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बोनस फ्रैक्शन जब आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकालेंगे इंशाल्लाह, बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे अप्लाई होगा जो राइट इशू से पहले पहले मौजूद है। बोनस फ्रैक्शन शेयर प्राइस बिफोर राइट इज 5 और थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, याद है फॉर्मूला, मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू को डिवाइड कर दो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस से, बोनस फ्रैक्शन आ जाता है राइट इशू का। रिपीट, शेयर प्राइस बिफोर राइट को डिवाइड कर दें आप थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। तो बोनस फ्रैक्शन आ रहा है 1.111। चलेंगे, अब कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दिसंबर 2002 के लिए। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इज इक्वल टू, प्लीज सुनिएगा, राइट से पहले अगर आप चेक कर लें क्वेश्चन में 4000 शेयर्स हैं। राइट से पहले कितने शेयर्स हैं, 4000। अब मुझे एक चीज़ बताओ, चले पहले इश्यू को देख लें कि सर अबे देख लो 4000 लिया, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 12, क्वेश्चन मार्क प्लस। अब क्वेश्चन पर आए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अब मुझे बताओ रेशो क्या है। रेशो ये रहा ना, एक राइट देंगे अगेंस्ट 4 शेयर्स, एक राइट देंगे अगेंस्ट 4 शेयर्स। तो मुझे बताएं राइट से पहले अगर 4000 शेयर्स हैं तो राइट इशू क्या है, 4000 को मुझे 1/4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, मींस 1000 राइट्स। आप कह रहे हो यार जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको एक राइट दूंगा, जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको एक राइट दूंगा, यही बोल रहे हो ना, जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको एक राइट दूंगा। तो 4000 एग्जिस्टिंग शेयर्स के अगेंस्ट मैं 1000 राइट शेयर्स इशू करूंगा। रेशो यही कह रहा है ना कि 4 शेयर जिसके पास होंगे उसको एक राइट देंगे। तो यार अगर एग्जिस्टिंग 4000 शेयर्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि हम टोटल राइट शेयर्स 1000 इशू करेंगे।
इट मीन्स शेयर्स आफ्टर द राइट इशू हो जाएंगे 5000। शेयर्स आफ्टर द राइट इशू क्या हो जाएंगे 5000। क्वेश्चन मार्क अपॉन 12। अब पहले क्लियर कर लो, बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आएगा, बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आएगा जो राइट से पहले पहले मौजूद है। बोनस फ्रैक्शन सिर्फ उन्हीं शेयर्स पे आएगा जो राइट से पहले पहले मौजूद है। सो दैट इज 1.111। अच्छा, अब राइट की डेट देख लो, राइट इशू हुआ कब है भाई? बेटा राइट इशू हुआ 1 जुलाई। ये बात पहले भी आ चुकी है, किसी भी शेयर इशू की बात हो, डेट मेंशन ना हो तो हमेशा उसको एंड ऑफ द मंथ अज्यूम करते हैं। किसी भी शेयर इशू की बात हो, डेट मेंशन ना हो, उसे एंड ऑफ द मंथ अज्यूम करते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ अगर होगा तो एग्जामिनर डेट लिख कर देगा। जैसा कि इसमें देखा जा सकता है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ है तो अगले ने क्लियर किया 1 जुलाई, तो इसका मतलब है 6 मंथ्स। सर राइट इशू हो रहा है 6 महीने के बाद। सर राइट इशू की बात तो मजीद कोई शेयर्स इशू नहीं हुआ, तो मैं आपसे 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक का टाइम पीरियड मांगूँ तो वो भी 6 मंथ्स होता है। तो राइट से पहले भी 6 मंथ्स हैं, राइट के बाद दिसंबर तक 6 मंथ्स है, क्योंकि राइट इशू के बाद मजीद कोई शेयर्स इशू नहीं हुआ। लेट अस यूज अ कैलकुलेटर। 4000 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.111 से, प्लस 5000 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, जो आंसर है उसको 12 से डिवाइड कर दिया। बेटा मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं 4722। जी मेरे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं 4722। 3 जीरो ऑलरेडी इग्नोर कर चुके। आ जाए बेटा ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस करंट ईयर का जो बेसिक ईपीएस है, ईपीएस फॉर दिसंबर, इसको मैं 2002 कह रहा हूँ। 3 जीरो इग्नोर किए हुए तो ये 425 आएगा। फिर 425 को डिवाइड कर दें, $425 को 4722 से डिवाइड किया, जी आंसर आ रहा है $0.990। नहीं 09 $0.09। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सेंट्स आ जाएगा। अब मुझे लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना है। कंपैरेटिव ईपीएस ऑफ 2001। सर पिछले साल का ईपीएस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सर पिछले साल की अर्निंग्स हैं 320 और पिछले साल आपके पास 4000 शेयर्स थे। 320 को प्लीज मेरे साथ रहिएगा, अगर मैं 320 को 4000 से डिवाइड कर दूँ, सर पिछले साल आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 320 है, पिछले साल 4000 शेयर्स हैं। लास्ट ईयर अगर मैं लास्ट ईयर का 320 को 4000 से डिवाइड करूँ तो लास्ट ईयर का ईपीएस आ जाएगा। एक्चुअली हमें लास्ट ईयर के ईपीएस को रीस्टेट करना है, और मैंने आपसे कहा था रीस्टेट करने का तरीका ये, आप बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से पिछले साल के ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें। अब बोनस एडजस्टमेंट के बोनस फ्रैक्शन के इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा हमारा बोनस फ्रैक्शन था 1.111, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/, ये लीजिए आपका ईपीएस रीस्टेट हो जाएगा। 320 को मैंने 4000 से डिवाइड किया, देन 1/111। बेटा ये आ रहा है 0.072, ये $0.072 आ रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर के ईपीएस को देखूं जो कि $0.02 है,
ये बेसिकली जो 0.02 है ये आपका कौन सा ईपीएस है? लॉजिकली दिस इज रीस्टेटेड। ये आपने कौन सा ईपीएस निकाला जी? रीस्टेटेड ईपीएस। हमने पिछले साल के ईपीएस को रीस्टेट कर दिया। अच्छा, अगर मैं 0.072 को देखूं जो कि मैंने रीस्टेट कर दिया है और इस साल का 0.09 है, तो हम कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस की बात करें तो ईपीएस का बढ़ना बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए पॉजिटिव साइन है। तो पिछले साल के ईपीएस को हमने क्या कर दिया? रीस्टेट। देखिए रीस्टेट इसलिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्योंकि लास्ट ईयर ना जो बुक्स पब्लिश हुई होंगी ये ईपीएस गया होगा। 320 को 4000 से डिवाइड करो। एक्चुअली लास्ट ईयर जो ईपीएस था ना वो 0.08 था। लास्ट ईयर की बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, लास्ट ईयर अवाम ने वो बुक्स देख ली। तो लास्ट ईयर जो ईपीएस आपने डिस्क्लोज किया था वो $0.08 था, ठीक है। अब जो चीज़ मैं लास्ट ईयर डिस्क्लोज कर चुका हूँ, मैं इस साल उसमें चेंज ला रहा हूँ, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं? रीस्टेट कर रहे हैं। अपनी बात को आप क्या कर रहे हो? रीस्टेट कर रहे हो, ठीक है जी। तो रीस्टेटेड ईपीएस है 0.072। सर अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर एग्जाम में राइट शेयर्स आ जाते हैं तो उस राइट शेयर्स को किस तरह से हम बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में कंसीडर करते हैं, ठीक हो गया। आप प्लीज़ सुनिएगा, जो कमिंग लेक्चर होगा हम कोशिश करेंगे उसमें पहले एक आध सवाल ऐसा करें, एक ही क्वेश्चन में आपको बोनस शेयर्स भी मिले, उसी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल शेयर्स इशू होते हुए नजर आए, उसी क्वेश्चन में आपको राइट शेयर्स भी मिले। एक ऐसा सवाल कर लेते हैं इंशाल्लाह। फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और हम बात करेंगे कुछ पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की कि वो क्या होते हैं। हम बात करेंगे डाइल्यूटेड ईपीएस की कि डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। फिर हम इंशाल्लाह बात करेंगे एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस की कि एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह देखेंगे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स देखने के बाद ही हम एमसीक्यूज में जा सकते हैं, किट के लॉन्ग क्वेश्चंस में जा सकते हैं। ऑब्वियसली किट में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 20 नंबर का तो आ नहीं सकता है एक आईएएस के ऊपर लेकिन हम लॉन्ग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज भी अच्छे होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।